चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के बिहार बोर्ड का चैप्टर 10 आबेव प्रश्नावली 3.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 से पहले 1 से लेकर 14 तक आप लोग को बतला चुके हैं। आज के इस क्लास में आप लोग को बतलाने वाले हैं 15। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आप लोग का सबसे VVI क्वेश्चन है, महा VVI क्वेश्चन है। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, प्रयास कीजिएगा कि समझ में आ जाए। एक ही क्वेश्चन को समझिए लेकिन एकदम दिल में उतर जाना चाहिए। गाना सुने होंगे, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। तो चेहरा वगैरह देखने से कोई मतलब नहीं है, वही इसका खाली क्वेश्चन का मुंह मत देखिए, इसके सीधे आंसर में उतर जाना है। तो चलिए आइए आप लोग को टाइम न गवाते हुए सबसे इसको बेहतरीन तरीका से उतार देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो आप लोग को बतलाने जा रहे हैं कि यदि a बराबर इतना है तो a² माइनस 5a प्लस 6y का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप ही लोग सोचिए कि जिसका मान आप लोग से पूछा जा रहा है उसमें का कौन कौन मान आप लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर एगो चीज तो आई का तो मान आप लोग खुद जानते हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। ए का मान खुद क्वेश्चन में दिया है, किसका मान नहीं दिया है? a² का। तो जब a² का मान नहीं दिया है तो ये तो पहले आप लोग को निकालना पड़ेगा, एकदम क्लियर है। तो जब a² का मान निकालिएगा तो देखिए यहाँ पर हल, चूंकि a² का मान आप लोग के क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, और जब नहीं दिया है तो यहाँ पर आप लोग को निकालना पड़ेगा कि a²। तो a² को हम लिख सकते हैं a गुणा a, लिख सकते हैं। अब a के जगह पर a का टोटल मान रखिए बाबू, टोटल मान देखिए 2 0 1 और 2 1 और 3 1 माइनस 1 और 0 और टोटल मान को रखिए, ठीक है। और इनटू फिर a कह रहा है तो फिर a का टोटल मान में रखिए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0 रख दीजिए। अब देखिए जब मान को रख दिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको चुपचाप गुणा करेंगे। खाली गुणा कर दीजिए, जैसे आप लोग को गुणा पीछे वाला वीडियो में ससुरा हमको लगता है कि 100 बार बता चुके होंगे। तो इस गुणा को जब 100 बार बता चुके होंगे तो देखिए अब इसको गुणा कर रहे हैं। जो नए विद्यार्थी होंगे वो अपना देख लेंगे। देखिए हाई पहला आव्यूह है, आइए आप लोग का दूसरा आव्यूह है। तो पहला आव्यूह में हम लोग क्या लेंगे? सीधा पंक्ति, ठीक है। सीधा क्या लेंगे बाबू? पंक्ति पर विचार करेंगे। देखिए पहलका आव्यूह में पंक्ति, सीधा पंक्ति पर विचार, ठीक। और दूसरका आव्यूह में स्तंभ पर विचार, सीधे स्तंभ पर विचार। अब देखिए बाबू जब स्तंभ, देखिए जब इसको गुणा कीजिएगा तो गुणा करने का एक ही फंडा बताए कि पहलका लाइन का तीनों लाइन के साथ बारी बारी से गुणा करना है। तो पहलका लाइन के साथ गुणा कीजिएगा तो शुरू वाला के शुरू वाला, बीच वाला का बीच वाला, लास्ट वाले का लास्ट वाला के साथ गुणा। मतलब आई पहलका दूसरका तीसरका है पहलका लाइन में, इस लाइन में पहलका दूसरका तीसरका। तो पहलका के साथ, दूसरका के साथ, मतलब गुणा करने का देखिए तरीका क्या है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसका गुणा 2 के साथ, 0 का गुणा 2 के साथ, 1 का गुणा 1 के साथ, बस इसको खाली गुणा कर देना है। देखिए कैसे, 2 का कनेक्शन 2 के साथ, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा बाबू? 2। अब प्लस आगे बढ़िए, 0 का गुणा 2 के साथ, 0 गुणा 2 प्लस 1 का गुणा 1 के साथ, एकदम क्लियर। अब इसके बाद आइए, और 2 का कनेक्शन 0 के साथ,
अब चूंकि पहिलका लाइन के साथ तो गुणा हो गया, अब इसका गुणा इनके साथ, तो 2 का गुणा 0 के साथ, 0 का गुणा 1 के साथ, और फिर 1 का गुणा -1 के साथ। तो 2 का गुणा 0 के साथ, देखिए 2 गुणा 0 प्लस 0 का गुणा 1 के साथ प्लस 1 का गुणा -1 के साथ, 1 का गुणा -1 के साथ। अब छोड़ दीजिए। फिर अब इसके बाद अब तीसरा लाइन में 2 का गुणा 1 के साथ, 0 का गुणा 3 के साथ और 1 का गुणा 0 के साथ। तो 2 का गुणा 1 के साथ, तो यहाँ पर लिखिए बाबू 2 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 3, 0 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 0। समझ में आ रही है? 1 गुणा 0। तो जैसे आप लोग पहिलका लाइन का तीनों लाइन के साथ गुणा किए, वैसा ही दूसरका लाइन का भी तीनों लाइन के साथ गुणा, और इसका भी तीनों लाइन के साथ गुणा। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम जल्दी गुणा कर देते हैं। अब 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1। देखिए 2 गुणा 2, 1 गुणा 2, 3 गुणा 1, जल्दी हो गया। अब इसका भी गुणा इनके साथ, देखिए 2 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 3 गुणा -1। ठीक, अब इसका 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 0। ठीक है, देखिए 2 गुणा 1, 1 गुणा 3, 3 गुणा 0। क्लियर? अब इसका भी देखिए, अब इसका भी गुणा तीनों के साथ, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो 1 का गुणा 2 के साथ, जल्दी जल्दी कर देते हैं। 1 गुणा 2 प्लस -1 गुणा 2 अब प्लस 0 गुणा 1। देखिए समझाते भी चल रहे हैं। 1 का गुणा 2 के साथ, -1 का गुणा 2 के साथ, 0 का गुणा 1 के साथ। अब देखिए इसका गुणा 0 के साथ, 1 गुणा 0 प्लस -1 गुणा 1 प्लस 0 गुणा -1। ठीक, और 1 गुणा 1 प्लस -1 गुणा 3 प्लस 0 गुणा 0। अब छोड़ दीजिए, एकदम क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब इसको हल कीजिए बाबू। देखिए अब इसको हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 दूनी का 4 प्लस 0 ले 2 में गुणा कीजिएगा 0, 1 ले 1 में गुणा कीजिएगा 1, 2 0 0, 0 ले 1 में गुणा कीजिएगा 0, अब प्लस माइनस। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर है 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2, अब प्लस 0, 1 ले 0 में गुणा कीजिएगा बाबू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 दूनी का 4 प्लस 2 प्लस 3, 2 ले 0 में कीजिएगा 0 प्लस 1 प्लस माइनस। ठीक है, -3, 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2, अब प्लस 3 प्लस 0। यहाँ पर आइए 2 प्लस -2 प्लस 0, 1 ले 0 में कीजिएगा 0 -1 प्लस 0। यहाँ आइए 1 -10 प्लस 0। अब देखिए, अब इतना जब कर दिए तो अब इसको जोड़ दीजिए। ये किसका मान था बाबू? a² का। तो a² का मान कितना आ गया? तो देखिए 4 0 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 4, और 0 0 खत्म, तो कभी क्या बचा? -1, और 2 0 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 3 2 5, 5 4 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटल -2, और 2 3 5, अब फिर यहाँ पर आइए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा बाबू, क्या बचा? 0, और 0 0 खत्म हो गया तो क्या बचा? -1, और 3 में से 1 घटाइएगा -2। समझ में आ गई? तो ये आप लोग का मान निकल गया किसका? a² का। यहाँ पर a का मान दिया ही है, i का मान आप लोग को पता ही है। तो अब सीधे एकदम डायरेक्ट मान निकालिए। तो चलिए अब इसका डायरेक्ट मान अब निकाल रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा। अब ध्यान तो देखिएगा, 4 1 5 होगा ना जी। यहाँ पर 4 1
5, 4 1 5 ना, 4 1 5 सही है। 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद अब इसका मान हम लोग कह रहे हैं क्वेश्चन में कि बताइए, तो अब इसका मान देखिए हम निकाल दे, ध्यान से बाबू देखिएगा। देखिए चूंकि ध्यान से बाबू देखना, इसका मान कह रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i 6y। देखिए अब यहाँ पर ए स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पर आया है, ए स्क्वायर का मान देखिए यही है, इसको लिखिए। देखिए इसको लिख रहे हैं, कितना दिया है, 5 माइनस 1 2, यहाँ पर लिखिए बाबू 5 माइनस 1 और 2, और क्या दिया है 9 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 5, फिर क्या दिया है 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। अब चलिए माइनस 5, यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, तो ए का मान देखिए 2 0 1 2 0 1 और 2 1 3, देखिए 2 1 3, और क्या दिया है 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब फिर इसके बाद प्लस 6i 6, यहाँ पर आई दिया, तो आई का मान आप लोग खुद जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। देख लीजिए, एकदम समझ में आ रही है, क्लियर। अब इसको चुपचाप हल कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर, एकदम डायरेक्ट आप लोग का आंसर है, चुपचाप खाली हल कर दीजिए। देखिए कुछ करना नहीं है बाबू, देखिएगा इसको सेम टू सेम उतारिए, तो सेम टू सेम उतारिएगा तो 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 उतार दिए। और उतारने के बाद माइनस आई 5 का गुणा सबके साथ, 5 दूनी 10 0 5 5 दूनी 10 5 पट्टी आई 15 5 माइनस 5 आई 0 हो गया। अब प्लस अब 6 का गुणा सबके साथ, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब देखिए बच्चा, अब इसको जोड़िए, तो अब इसको जोड़िए। देखिए हाई 5 के जगह पर 10 है, 10 के जगह पर 6 है, तो कैसे लिखिएगा 5 माइनस 10 और प्लस 6, यही ना लिखिएगा बाबू, 5 माइनस 10 प्लस 6, तो लिखिए 5 माइनस 10 और प्लस 6, एगो हो गया। अब बीच वाला माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0, यहाँ पर 2 माइनस 5 प्लस 0, ठीक है। 9 के जगह पर 10 है, 10 के जगह पर 0 है, तो कैसे लिखिएगा 9 माइनस 10 प्लस 0, माइनस 2 के जगह पर 5 है, तो माइनस 2 माइनस 5, अब 5 के जगह पर 6 है, तो 5 प्लस 6, अब 5 के जगह पर 15 है, 5 माइनस 15, अब 15 के जगह पर 0 है, ठीक। और 0 के जगह पर 5 है, तो 0 माइनस 5, 5 के जगह पर 0 है, अब माइनस 1 के जगह पर माइनस 5 है, माइनस 1 माइनस 5 अब प्लस 0, 5 के जगह पर 0 है, माइनस 2 के जगह पर 0 है, तो माइनस 2 माइनस 0 प्लस कितना 6। अब छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आइए, अब देखिए, अब डायरेक्ट आंसर की तरफ चल रहे हैं। देखिएगा बाबू,
6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 10 घटल 1 और 0 0 खत्म -1, 5 में से 2 घटल -3, 10 में से 9 घटल -1, अब 5 2 7, 7 में से 6 घटल -1, 15 में से 5 घटल -10, हाई तो हो गया आपका कितना -5, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 घटल 4 और 6 में से 2 घटल 4, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया? चलिए चलिए बच्चा अब आगे बता रहे हैं। 1 -1 3 आंसर है ना, -1 -1 4 -10, ठीक। अब देखिए जिसको भी समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो को एक बार पीछे करके आप फिर से आप लोग देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए उतार लीजिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को रोक के उतारिएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, नहीं तो एक बार इसको देखिए समझाइयो देते हैं आप लोग को। देखिए एक बार समझा देते हैं बढ़िया से, रुक जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि यदि a बराबर इतना तो a² - 5a + 6i का मान बताइए बाबू। यही आप लोग से कह रहा है। तो देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर a² है तो आप लोग a² को निकालिए। a² को हम a गुणा a लिख सकते हैं, ठीक। तो a² को हम a गुणा a लिख सकते हैं। तो a के जगह पर a का टोटल मान रखिए और फिर a के जगह पर a का टोटल मान रख दिए। और रखने के बाद जैसे आप लोग गुणा करते हैं चुपचाप गुणा कर दीजिए बाबू, चुपचाप गुणा कर दीजिए। अब इसको गुणा करने के बाद 2 दूनी का 4, 0 2 में गुणा हो गया तो 0 और 1 1 में गुणा होगा 1। वैसे ही सबको हल कर दीजिए। हाई 4 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5, वैसे ही सब जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। तो a² का मान आ गया। अब यहाँ पर हम लोग को पूछा जा रहा है ई वाला मान। तो जब ई वाला मान पूछा जा रहा है तो अब यहाँ से देखिए a² - 5a + 6i दिया हुआ है। तो यहाँ पर a² का जो मान है रखिए और -5a का मान रखिए और +6 और i दिया है तो i का मान रखिए। अब ई वाला सेम टू सेम, अब 5 का गुणा सबके साथ और 6 का गुणा सबके साथ। अब धा के जोड़ दीजिए, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया बच्चा? अब इसके बाद देखिए एगो थोड़ा सा कॉमेडी बताते हैं। एक शिक्षक बच्चों को कृष्ण लीला के बारे में बतला रहा था। कृष्ण लीला तो कंस ने जब सुना कि मैंने उसमें एगो चैप्टर था, बेचारा टीचर पढ़ा रहा था कि कंस को जब पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र हमको मार देगा तो कंस ने क्या किया कि देवकी और वासुदेव नंदन को ला के एगो कोठरी में बंद कर दिया, जेल में। और जब जेल में बंद कर दिया तो उसमें से जो पहला लड़का हुआ तो कंस ने सीधे उसको मार दिया। दूसरा का लड़का हुआ उसको भी मुआ दिया, तीसरा का हुआ उसको मुआ दिया। चूँकि मारता जा रहा था कि 8वां पुत्र जैसे ही पैदा लगा ससुर को काट देंगे। तो एगो वही में सातिर दिमाग का लड़का था, वो कहा कि सर उस टाइम कंस उतना बड़ा राजा था, उसके पास ब्रेन नहीं था का? बोले क्या ब्रेन नहीं था? ऐसा ही था, बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा था। तो कह रहा कि ब्रेन जब था तो सर क्या जरूरत थी वासुदेव और देवकी को एक रूम में बंद करने की? क्या करता कि दोनों को अलग अलग रूम में शिफ्ट कर देता। एगो में रहते वासुदेव जी, एगो में रहते देवकी, ना दोनों का मिलन होता ना लड़का में पैदा होता। आज जब ना लड़का पैदा होता तब कंस को कोई नहीं मारता। हम लोग इतना कम उम्र है तो हम लोग को दिमाग, उस छोटा को दिमाग नहीं था। मास्टर साहब पगला गए, बोले कि छोटा तोर इतना दिमाग होता तो तू पढ़ के कहीं ना कहीं आज तू बैंक में क्या कहला पीओ रहता, ना तो कहीं जिला में डीएम रहता।
तो तुम्हारा दिमाग है तो पढ़ो। तो इसका मतलब है, बात तो सही है। तो हम लोग उस टाइम का क्या प्रोसेस था, आप लोग इतना बेहतरीन दिमाग लगाइए, इतना बढ़िया से पढ़िए कि आप लोग भी एगो जिला में, अरे और 4 साल पढ़ना है, 5 साल खाली मुड़ी नवा के पढ़ो ना जी। जिला में एकदम सीना तान के चलिएगा, एकदम लाल बत्ती गाड़ी आगे पीछे कुल कमांडो समांडो फोर्स चलेगा, लगेगा कि बाप रे बाप दुनिया, मजा आ जाएगी आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान तो देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर। 16 में दिया है कि यदि a बराबर 102.021 203, ठीक है तो सिद्ध कीजिए, कि AQ -6A² प्लस 7A प्लस 2I बराबर 0। यही हम लोग को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। देखिए, जैसे आप लोग का जो सवाल बना है ई वाला, इसमें A² जैसे निकाले हैं वैसे ही AQ निकालिएगा। AQ को लिखना है A² इंटू A, और जब A² निकल जाएगा तो A के साथ लड़ा दीजिएगा, AQ निकल जाएगा। मतलब देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हाथना बराबर 0, जो लास्टवा में आएगा ना हाई आएगा 0 0 0, कुल कट फट के यहीं आएगा, ठीक है। और जब ई आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है 0, इसको 0 से सूचित करते हैं। देखिएगा पीछे जो 3.3 का जो आव्यूह का प्रकार, नहीं 3.1 में जो आव्यूह का प्रकार जो वीडियो बताए हैं उसमें देखिएगा यही थ्योरी बताए हैं। अब जब ये थ्योरी बताए तो देखिए कैसे निकालिएगा। आई का तो मान आप लोग खुद जानते हैं, ए का मान खुद क्वेश्चन में दिया है, A² जैसे निकाले हैं वैसे ही निकालिएगा। तो जब A² निकल जाएगा तो फिर AQ निकालिएगा, AQ निकालिएगा तो A² इंटू A, तो जो A² का मनवा आएगा यहाँ पर लिखिएगा, हाई जो A का मान दिया ही है, आप फिर गुणा कीजिएगा, मतलब कि 2 वाली गुणा है, आप गुणा कीजिएगा तो AQ का मान निकल जाएगा, AQ का निकल जाएगा तो AQ का मान यहाँ, A² का मान यहाँ, A का मान यहाँ, I का मान यहाँ। इसके बाद हल कर दीजिएगा 0, तो इसको बना लीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। देखिएगा बहुत VVI क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान तो बहुत देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 नंबर। 17 में दिया है कि यदि A बराबर 3 - 2 4 - 2 यही दिया हुआ है, तथा I बराबर 1 0 0 1 एवं A² बराबर KA माइनस 2I हो तो K का मान ज्ञात कीजिए, K ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, K ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ कह रहा है कि A बराबर इतना, I बराबर इतना। आपसे सवाल क्या कर रहा है, A², देखिए क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, A² बराबर KA - 2I हो तो K का मान बताइए, K का मान बताना है। तो K का जब मान पूछ रहा है तो ध्यान तो देखिएगा बाबू,
देखिए के का मान एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखिए हल, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर दिया है और यहाँ पर ए दिया है, तो पहला काम हम लोग करेंगे ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। पहला स्टेप में ए स्क्वायर। प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ए स्क्वायर दिया है तो पहला स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में तो ए दिया है और यहाँ पर ए स्क्वायर है, मान रखना है तभी तो के का मान निकलेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को निकालेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब देखिए बाबू, ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर। अब ए का मान जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको लिखिए, ए का मान और 3 -2 4 -2, ठीक है बाबू। और यहाँ भी देखिए और 3 -2 4 -2। और जैसे आप लोग गुणा करते हैं वैसे ही धर के गुणा कर दीजिए। इधर लेंगे पंक्ति और इधर लेंगे स्तंभ। एकदम क्लियर। अब देखिए बच्चा, अब पहिलका लाइन के साथ गुणा। अब देखिए और पहिलका लाइन का माने 3 का गुणा 2 3 के साथ और 2 का गुणा 4 के साथ। तो 3 का 3 के साथ 3 गुणा 3 और प्लस -2 का गुणा 4 के साथ। समझ में आ गया। फिर 3 का गुणा किनके साथ, 3 का गुणा 2 के साथ, 2 का गुणा इनके साथ। तो 3 का -2 के साथ 3 गुणा -2 प्लस -2 का गुणा -2 के साथ। समझ में आ रही है। ध्यान तो देखना बाबू, पहिलका लाइन तो 3 का 3 के साथ -2 का 4 के साथ गुणा। फिर पहिलका लाइन का दूसरका लाइन 3 का गुणा -2 के साथ -2 का गुणा 2 के साथ। जैसे पहिलका लाइन का दोनों लाइन के साथ गुणा किए वैसे ही दूसरका लाइन का भी दोनों लाइन के साथ बाबू गुणा कर देना है। तो देखिए अब दूसरका लाइन है तो इसके साथ गुणा कीजिएगा। तो देखिए 4 गुणा 3 प्लस -2 गुणा 4। फिर इसके बाद 4 का गुणा -2 के साथ -2 प्लस -2 का गुणा -2 के साथ। अब क्या कीजिए, इसको हल कीजिए। अब देखिए बाबू इसको हल कर देते हैं। 3 में गुणा होगा तो 3 का 9 प्लस माइनस 2 चौका 8 4 आई 12 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2 दूनी का 4 और 4 दूनी 8 और माइनस प्लस 2 दूनी का 4। अब छोड़ दीजिए। अब ये हम लोग का निकल रहा है क्या, ए स्क्वायर का मान। तो यहाँ पर लिखिए या ए स्क्वायर बराबर, अब जोड़िए 9 में से 8 घटल 1, 6 में से 4 घटल -2, 12 में से 8 घटल 4, 8 में से 4 घटल -4। तो ए का निकल गया ए स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर का मान निकल गया तो अब देखिए यहाँ पर दिमाग मत लगाइए, चूंकि क्वेश्चन में खुदे दिया है कि चूंकि ए स्क्वायर बराबर के ए -2i। ये खुद क्वेश्चन में आप लोग का बाबू दिया हुआ है, ये खुदे क्वेश्चन में दिया है। इतना बराबर इतना ये आप लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ से ए स्क्वायर दिया तो ए स्क्वायर का मान रखिए। तो ए स्क्वायर का मान देखिए 1 - 2 और 4 -4, ठीक है। अब फिर इसके बाद बराबर के ए का मान। तो ए का मान देखिए बाबू क्या दिया है 3 - 2 4 -2। अब फिर इसके बाद -2 आई। तो आई का मान देखिए क्या दिया है 1 0 0 1, यही ना दिया है बच्चा। अब इसको देखिए, इसको सेम टू सेम उतारिए, इसको सेम टू सेम उतारिए बाबू, इसको सेम टू सेम उतारिए। देखिएगा 1 -2 4 -4 एकदम सेम टू सेम उतार दिए। अब बराबर अब देखिए के इसको भी सेम टू सेम उतारिए
3 -2 4 -2। अब देखिए माइनस यहाँ 2 का गुणा चारों के साथ 2 0 0 2। समझ में आ गई। अब देखिए बाबू इसको सेम टू सेम रखिए 1 -2 4 -4 सेम टू सेम रखिए। यहाँ से देखिए माइनस में है तो माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो प्लस होगा तो लिखिए 2 0 0 2। ठीक है। अब बराबर के यहाँ पर क्या दिया है 3 -2 4 -2। समझ में आ रही है। ध्यान तो देख लेना बाबू, इसको जस के तस, अब माइनस दिखाई दे रहा है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस आई के आई आपका सेम टू सेम। अब इसको धर के जोड़िए तो देखिए इसको जोड़ रहे हैं बाबू, देखिएगा। अब इसको धर के जोड़िएगा तो 1 के जगह पर 2 है तो 1 2 कितना हो जाएगा 3, -2 के जगह पर 0 है तो -2 है 0 कितना हो जाएगा -2। 4 के जगह पर 0 है तो 4 0 4 और 4 में से 2 घटाइए -4 + 2 है तो 4 में से 2 घटाइएगा तो -2। समझ में आ रही है। अब बराबर के यहाँ पर क्या बचा और 3 -2 4 -2 यही ना बच्चा बाबू। अब इसको कटाइए तो यहाँ से कट गया तो खाली क्या बचा के, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। अब बराबर के या खाली के बराबर के का मान कितना आ गया 1 आंसर। देखिए कितना आसान था। देखिए आखिरी बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं, देखिएगा। देखिए एगो लिख के भेजा है, मोहब्बत ही करना है तो अपने काम से करो, धोखा भी मिला तो कामयाबी कदमों में रख के जाएगी। तो आज पता चलल इनकर आज पता चलल मोहब्बत एने ओने कल जाला। अरे सारा दुनिया जानती है कि जिसको जो काम मिला है अगर उससे हो जाए तो कामयाबी मिलते देर नहीं लगती है। लेकिन ना माई बाबू भेजले बाबू कि जा बबुआ पढ़े तो वह के कोचिंग में कोनो के एकदम खामोशी से नहीं होता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इतना मेहनत खामोशी से लड़की पटावे में लागल बड़े कि एक दिन बाप बनता रहे तो बाप के फोन कर तो पापा बाप बन गई नहीं तो बैल गाँव में शोर। तो ऐसा कुल कामयाबी लेके जाना है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ए बराबर इतना आई बराबर इतना हतना बराबर हो तो के का मान बताइए। ध्यान तो देखिएगा बाबू, सबसे पहला काम ए स्क्वायर को निकालिए। तो ए स्क्वायर को हम ए गुणा ए लिख सकते हैं, ए का टोटल मान और यहाँ भी ए का टोटल मान। जैसे आप लोग गुणा करते हैं इसको गुणा कर दीजिए, हल कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर का मान निकल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही खुदे दिया है तो ए स्क्वायर बचा, तो ए स्क्वायर का टोटल मान यहाँ पर लिखिए आई के ए दिया है तो ए का टोटल मान यहाँ पर रखिए -2i, तो आई का जो मान दिया है रख दीजिए। अब रखने के बाद देखिए, रखने के बाद बाबू इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, इसको भी सेम टू सेम उतार दीजिए, जस के तस। आ 2 का गुणा माइनसवा यहीं छोड़िए, आ 2 का गुणा चारों के साथ कीजिए, 2 एकम 2 आ 2 0 0 2 0 0 आ 2 एकम 2। एकदम समझ में आ रही है। चलिए अब इसके बाद इसको भी सेम टू सेम उतारिए, आई माइनस है इस टोटल को इधर लेके आइएगा, माइनस है टोटल को इधर तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगी, आ ई वाला जस के तस।
अब इसको जोड़िए, 1 में 2 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 में 2 को जोड़िएगा 3, -2 में 0 को जोड़िएगा -2, 4 में 0 को जोड़िएगा 4, -4 में से 2 घटाइएगा -2, हाई वाला जस के तस, ये दोनों बराबर है, ये वाला तो एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इतना से इतना एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच्चा, के बराबर 1। समझ में आ गई बाबू। कल के क्लास में आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो कल का इंतजार कीजिए। 18, 19, 20 ऑब्जेक्टिव बचा है, कल के क्लास में एकदम पूरा समाप्त। परसों वाले क्लास में, उसके आगे वाले क्लास में चालू होगा आव्यव का परिवर्त 3.3 का थ्योरी। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, माता रानी सब बच्चा को अपने अपने जिला में टॉप करा दे, और नहीं तो थोड़ा सा आशीर्वाद दे कि बिहार में टॉप कर जाए। चलिए धन्यवाद।